शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूकेपीएससी ने 17 अप्रैल 2026 को यानी कि कल के डेट में एक लेटेस्ट कैलेंडर अपने जारी कर दिया है और उस कैलेंडर में आप देखेंगे जो हमारे शिखा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा हुआ है, मैंने उसमें अपडेट कर दिया है कि सारे प्रेडिक्शन सब फेल हो गए हैं सबके। जो जो बड़ी भर्तियां जिसका काफ़ी इंतज़ार रहता है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। और जैसे कि लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एपीएस, इसका कोई भी मेंशन नहीं है। अपर पीसीएस 2025 का मेंस का है जो कि 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, बस उसी का है। जो 17 मई का जो डेट था वो हमने पहले भी बताया था कि 17 मई को यूकेपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा। उसका रीज़न ये है कि यूके ट्रिपल एससी अपना री एग्ज़ाम 17 मई को करा रहा है। और अब आते हैं 5 जुलाई वाले पे, जो अपर पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट था। उस डेट को ही 5 जुलाई संडे को ही एक दूसरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम टीचिंग वाला जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि अपर पीसीएस का भी एग्ज़ाम 5 जुलाई को नहीं होगा। जो हम लोग को खबरें मिल रही थी, जो लगातार आपको अपडेट दिया जा रहा था, उसमें जो सबसे बड़ा मैं समझ पा रहा हूँ कि जो विभागों की एक तरीके से नाकामी है कि जो टाइम से अध्याचन को कार्मिक विभाग या फिर आगे आयोग तक नहीं पहुँचा, ये सबसे बड़ी कमी रही है। लेकिन फिर भी एक आशा ये भी है कि 2 डेट रिजर्व रखी गई हैं। कैलेंडर में आप देखेंगे कि 2 तारीखें आरक्षित की गई हैं। इस आरक्षित जो भी सीटें हैं, जो डेट हैं, उसमें जो पिछला कैलेंडर था यूकेपीएससी का, जिसमें कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की बात की गई है, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि जो आरक्षित डेट हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि कहीं भी लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ और एपीएस का कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। जो लेटेस्ट अभी कैलेंडर जारी हुआ है उसमें, इसमें जो मेरी तरफ से जो सजेशन रहेगा बच्चों को, जो भी अभ्यर्थी रहे, तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद लिखूंगा इसके लिए यूकेपीएससी कमीशन को, जो चेयरमैन साहब हैं उनको, कि एक लंबी भर्ती प्रक्रिया होती है। और क्या होता है कि आप देखोगे कि यूकेपीएससी पैटर्न फॉलो करता है यूपीएससी का। प्रीलिम्स में वैसे ही पेपर बनाया है, सीसेट होता है, फिर एक जीएस1 होता है, बाकी सब्जेक्ट वैसे मेंस को एज इट मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सिर्फ अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए ही कॉपी किया जा सकता है? यूपीएससी के कैलेंडर वाले प्रोसेस को भी तो कॉपी करें कि हमको हर साल भर्ती लानी ही है। यूपीएससी 1000, 900, 800 भर्ती लाती है, यहाँ 100-200 लाती है, ठीक बात है। नहीं, 2000 में ये राज्य बना और फिर इतने कार्डर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये है कि कम से कम टाइम पे तो हो। इस चीज़ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और प्लस चेयरमैन जो है आयोग के, उनको और सेक्रेटरी साहब को, 3 लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अपने ये उत्तराखंड के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं या बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको भी टैग करके लिखा जाए। जो बड़ी भर्ती हैं ये तो स्पेशलाइजेशन की हैं, सब टीचिंग वाली हैं, इस पर क्यों नहीं आयोग ध्यान दे रहा है? और मैं समझ पा रहा हूँ कि अगले साल चुनाव है, तो चुनाव को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। बगल के राज्य का देख लीजिए, यूपी का। मैं देख रहा था कि उसमें एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने लिखा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई आयोग भर्ती निकाल रहा है यूपी में। ऐसा मैंने उनका मैं नहीं इसको चेक नहीं किया हूँ, उन्होंने ऐसा बोला।
तो क्या उत्तराखंड में अभी यूके ट्रिपल एससी के थ्रू ड्राइवर की भर्ती आई? 70-72 पद है। यूके पीएससी में मैं देख रहा हूं लगातार नई भर्ती के नाम पे सिर्फ एक पोस्ट का है, चीफ फायर ऑफिसर का जो आता है वो फायर सेफ्टी ऑफिसर, एक पोस्ट, इतनी बड़ी भर्ती निकाल दिया। लोअर पीसीएस का कोई सूचना नहीं, क्या रीजन है, क्यों है? एक पेपर में आया था न्यूज और हम लोग को जो खबरें मिली थी कि भाई अध्याचन में ये है, इतनी पोस्टें आनी है, ये सब लिख दिया, बता दिया गया, लेकिन एक्चुअली में धरातल में क्या है, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। ये खिलवाड़ किया जा रहा है सीधा सीधा। स्पेशलाइजेशन वाले कितने अभ्यर्थी हैं कि जिन्होंने बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी किया? जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली बड़ी भर्तियां हैं वो तो यूकेपीएससी अपर है, लोअर है, आरओ है, थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है तो स्टेनोग्राफी एपीएस हो जाता है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि सारे अभ्यर्थी स्पेशलाइजेशन कैटेगरी के? नहीं ना, नॉर्मल के लिए भी तो होना चाहिए। मैं ये भी एक चीज मैं बताता चलूं, जो 2 डेट आरक्षित किए गए हैं उसमें में भी हो सकता है कि अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का एग्जाम का डेट होगा, दोनों का हो सकता है। लेकिन इसके आगे ये मेंशन करना चाहिए ना कि में भी क्या होना चाहिए। ठीक है, आरक्षित है, आरक्षित होना चाहिए। और क्या क्या होनी चाहिए चीजें? एक अभ्यर्थी को जो सालों से तैयारी करता है उसको बहुत आशाएं होती हैं, ये भर्ती आएगी, मैं निकाल लूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूं, इस तरीके से लाइफ चेंजिंग होती है। पता नहीं आयोग का क्या है हिसाब किताब, समझ में नहीं आ रहा। खैर, हम लोग के हाथ में लिखना है, हम लोग टाइप करके लिखेंगे, आयोग को लिखेंगे, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे कि इस तरह खिलवाड़ न किया जाए। और दूसरा कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब यही तो एक डिमोटिवेट हो जाता है अभ्यर्थी। पूरे दिसंबर तक का निकाल दिया लेकिन कहीं भी इसका डिस्कशन है नहीं। अगर इसमें 5 जुलाई को कोई और होता, क्या आयोग एक ही डेट पे 2 परीक्षाएं कराएगा? ऐसा तो नहीं है ना। 5 जुलाई को ये मैथ का भी पेपर करा रहे हैं और 5 जुलाई को जो लास्ट कैलेंडर में दिया था वो भी करा लेंगे। ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, किसी भी वजह से नहीं हो सकता। तो हम लोग बस अब आशा यही कर सकते हैं कि जो 2 डेट हैं आरक्षित की गई हैं, उन आरक्षित में हो सकता है कि एक में जो पहले है सितंबर में है वो शायद अब लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स का हो, और जो अक्टूबर में जा रहा है वो शायद अपर पीसीएस के प्रीलिम्स का हो। ये आशा रख सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो एपीएस या फिर आरओ का होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लिखें कि इसमें जो नॉर्मल वैकेंसी ऐड क्यों नहीं है। हो सकता है कोई नोटिस निकाले आयोग, जिससे ये क्लियरिटी हो जाए कि पॉसिबिलिटी हो तो फिर उसी रिदम से तैयारी स्टार्ट कर दें। फिलहाल उत्तराखंड पीसीएस, चाहे वो अपर हो या लोअर हो या आरओ हो या एपीएस हो, इस तरह की जो भर्तियां होती हैं ये हाई लेवल की मानी जाती हैं स्टेट के हिसाब से। तो जो भी इसमें अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करता है, अभ्यर्थी भाग लेता है, वो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, सीरियस प्रतिभागी होते हैं। तो आप, मैं मानता हूं कि आप इन चीज़ों से डिमोटिवेट ना हो करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। जरूर है कि भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है, अध्याचन सबसे बड़ा इसमें कारण अध्याचन का है। मैं बार बार बोल रहा था ये, और ये कि खैर अब जो भी हुआ, मानना तो आयोग तो आयोग है, उसके आगे किसकी चलेगी, जो कहेंगे वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन हमें अपनी बात पहुंचानी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कॉन्टैक्टस है, उसमें ये क्लियर लिख दीजिए, 4 लाइन में हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको पसंद है उसमें लिख दीजिए कि कृपया करके ये बताया जाए कि अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ और एपीएस का क्या कंडीशन है, 2026 में भर्ती आ रही है नहीं आ रही, इतना ही बता दीजिए बस, सिर्फ इतना और कुछ नहीं।
हो सकता है इसके जवाब में ये आए कि नहीं, जो कैलेंडर है बस उसी को फॉलो करते रहिए। तो जो दो रिजर्व है उसको क्या, ये चीज जो कैलेंडर अभी आया है ये कुछ अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात होगी कि चलो तब तक मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, मेरी डिग्री मेरे पास आ जाएगी, मैं भी अपीयर होने के लिए मौका मिल जाएगा उनको भी। लेकिन जो व्यक्ति सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निराशाजनक है। लेकिन उसमें भी, निराशा में भी आशा हम लोग को ढूंढना है। एक समय अच्छा मिल गया है, एक तरीके से तैयारी अपनी जारी रखनी है। और भी अगर इस तरह के कोई भी आपको किसी भी तरह का अगर आपका कोई प्रश्न है और आप पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और शिखा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दूसरा ये चीज़ कि ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करते जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।